देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम आपको बता चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो तीन तरह का था, एस्ट्रोनॉमिकल था, टेरिस्टेरियल था, गैलीलियन था। तो आप लोग को शायद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना था, तो हम वो टेलीस्कोप बता दिए थे। और हम आपको बताए थे कॉमन डिफेक्ट ऑफ आई। तो कॉमन डिफेक्ट ऑफ आई भी चार बताए थे। एक बोले थे माइपिया। माइपिया को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और एक बताए थे आपको हाइपरमेट्रोपिया, उसको बोलते थे लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। और एक होता था प्रेस बाइपिया, ये होता है ओल्ड एज में होता है। और एक होता है एस्टी 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 मतलब क्या होता है, एस्टीमेटिज्म। एस्टी एस्टीमेटिज्म ये होता है। तो देखिए, चार तरह का हम बताए थे। एक बताए क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। एक बताए लॉन्ग साइटेडनेस। और एक होता है ओल्ड एज में। और एक बताए थे एस्टीमेटिज्म, जिसको अविंदुकता कहते थे। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें इमेज जो होता है, जैसे रेटिना के पहले कट जाता है, रेटिना यहां है, समझे। तो इसमें शॉर्ट साइटनेस होता है। तो इसमें हम बताए थे आपको कि जहां तक वो देख सकता है उसको बोलते हैं हम लोग फार पॉइंट। याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। अच्छा, इस कारण क्या होता है, तो हम ये भी जानते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो है वो बढ़ जाएगा। तो किसी चीज का आई बॉल बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा। जब फोकल लेंथ घट जाएगा तो वो जो इमेज जो फॉर्म करेगा वो रेटिना के बिफोर कर देता है, समझे। तो इस केस में हम बोले थे आपको कौन लेंस लगाइएगा, तो कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि इसका जो इमेज होता है ना, ये आगे बढ़ जाता है, रेटिना से आगे बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें क्या होगा कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच, जितना तक वो देख सकता है उसको कहा जाता है नियर पॉइंट। याद रखिएगा, नियर पॉइंट, मिनिमम जितना डिस्टेंस होगा वो देखने का। और इसमें क्या होगा, लॉन्ग साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अब रही इस तरह का, इसका रेटिना यहाँ है और रेटिना से बाहर बन गया। तो इस तरह का डिफेक्ट क्या होता है, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है ना कि इसमें क्या बोलते हैं कि आई बॉल बड़ा हो जाता है। तो आई बॉल बड़ा होने से क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और इसमें ठीक इसका उल्टा इसमें हो जाता है। तो इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। आपको हम बताए थे कि कॉन्वेक्स 6 और लॉन्ग 4 और शॉर्ट 5 और इस 7 और रॉड मिला दीजिएगा लॉन्ग लॉन्ग, इसका रिमीडी होता है। और एक बताए थे आपको क्या, प्रेस बाइपिया। ये ओल्ड एज में हर आदमी को होता है। क्या होता है कि टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके चलते उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो चेंज कर जाता है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन चेंज करने से क्या होता है कि उस आदमी को तो न दूर का दिखता है न नजदीक का दिखता है। तो उसको लिए हम लोग बायफोकल लेंस लगाते थे। ठीक है। और एक समय और आता है कि आदमी का बोलता है कि वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो उसके लिए उसको जो चौथा है एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, अविंदुकता कहलाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आदमी को दिखता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कौन सिलिंड्रिकल लेंस लगाते थे। ये तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। लेकिन
एक चीज और जान लीजिए कि देखिए इस केस में क्या होगा। देखिए अब रहता है कि एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। देखिए दो तरह का होता है, एक परसिस्टेंस ऑफ विजन, एक होता है बायनोकुलर विजन। तो देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। तो देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि whenever a light given to the object, समझे, या ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, जो भी हो, समझे, अगर इफ द लाइट इज टू बी रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो कहता है कि परसिस्टेंस माने सेंसेशन ऑफ विजन जो रहेगा 1/10 सेकंड तक रहेगा। इसलिए याद रखिएगा परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है 1/, मतलब कहीं पर आप लाइट दी है और लाइट देकर हटा दिए तो सेंसेशन जो रहता है रेटिना पर, जैसे मान लो कि लाइट हम लोग जैसे ये अंधेरा रूम है और कहीं पर चिंगारी जल गया तो फट से मेरा आंख उसी ओर जाएगा। तो जो संवेदना जो रहती है ना, उसको हटा देने के बाद भी संवेदना जो रहती 1/10 तक रहता है, समझे। परसिस्टेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड। अब साउंड है, अगर इस कह दिया कि परसिस्टेंस ऑफ विजन है, अगर साउंड कह दिया तो भी उसका 1/10 सेकंड होता है, याद रखिएगा। तो 1/10 सेकंड होता है। अब बायनोकुलर का मतलब क्या होता है। देखो बायनोकुलर विजन ये क्या होता है, इस सब और माने इसे ध्यान रखिएगा। अब बायनोकुलर विजन का मतलब होता है, कोई पूछेगा कि व्हाट एडवांटेज ऑफ द टू आइज, दो आंख से क्या फायदा है। हमें भी एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि दो आंख से क्या फायदा है, तो इसको कहते हैं बायनोकुलर विजन, समझे। तो दो आंख से क्या फायदा है, तो एक आंख से हम देख सकते हैं और दूसरे आंख से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो उसकी माने रिजिडिटी को पता कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस को पता कर सकते हैं कि कितना दूर पर है। तो ये होता है तब बायनोकुलर। देखिए बायनोकुलर विजन जो होता है माने इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ टू आई, माने दो आंख से क्या फायदा है, ये आपको तो समझ में आ गया कि दो आंख से क्या है। एक आंख से आप बंद कर देंगे तो सिर्फ देख सकते हैं और दूसरे आंख को खोल दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी दूरी पर है, समझे, कितनी दूरी पर है। तो इसको हम लोग बोलते थे, ये सब छोटा छोटा चीज है। अब आता है आपको, देखिए आप पढ़े हैं एक चीज, देखिए हम आपको प्रिज्म पहले पढ़ा दिए, तब प्रिज्म में हम आपको बताए हैं, देखिए प्रिज्म है। तो देखिए प्रिज्म क्या है, एक तरह का लेंस होता है। कैसे भाई, तो देखिए लेंस क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है, समझे। तो ऐसे जाएगा यहां से यहां चलाता है, तो एक तरह का लेंस है। तो प्रिज्म कहता है क्या, प्रिज्म में क्या है कि अगर व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट, अगर यहां से व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट जाता है, ठीक है, तो कहता है कि यहां एक ऐसे और एक ऐसे, ये स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये व्हाइट सोर्स हो गया, व्हाइट लाइट बोल दीजिए मंसूर की, ठीक है। ये यहां से ये भी गया और ये आर गया, इसको जाना चाहिए था किधर, इधर। तो डेविएट कहां हो गया, तो देखिए आपको हम पता है ये डेविएट हो गया, तो इसको कर दिए डेल वी, इसको कर दिए
डेल आर। ठीक है, तो देखिए एक चीज इसमें आता है, हमने क्या बोला कि व्हेन ए वाइड सोर्स ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट अप, माने टूट जाता है इनटू डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर में अगर टूट जाता है, समझे, जिसको विवियोर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अगर इस कलर में टूट जाता है एंड टूटने के बाद दिस इज ए टेकन ऑन ए स्क्रीन पर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माने स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अभी डिस्पर्सन हो गया। अब रही सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें हुआ, तो वायलेट में। तो कहता है कि डिस्पर्सन हो गया। अगर डेविएशन डिफरेंस जो होगा, देखिए ई डेविएशन क्या हो गया इस वायलेट के थ्रू, ई रेड के, दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कहलाता है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन याद रखिएगा। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, तो differences of the deviation suffered by the violet and red is called angular dispersion। अच्छा, इस कलर में देखिए येलो को कहा जाता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ये सब याद रखिएगा। मीन डेविएशन क्या है, तो येलो है, माने इसकी डेविएशन, हालांकि येलो बीच में नहीं है, रेड है, ग्रीन है, 3 इधर और 3 इधर, लेकिन मीन किया गया है येलो को, तो मीन डेविएशन हो गया। अब रही सवाल कि आपका डेविएशन, आपको हम प्रिज्म में पहले भी बताए हैं कि डेविएशन जो होता है थ्रू द प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन होता है, याद कीजिए आई प्लस आई डैश माइनस ए बराबर क्या होता है, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, R1 R2, माने रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस। तो डेविएशन बराबर क्या हो गया, आई प्लस आई डैश R1 प्लस R2। आपको पहले भी बता दिए हैं कि मिनिमम डेविएशन कहेगा तो आई इक्वल टू आई डैश, यानी R1 इक्वल टू R2। ये क्या होता है, इसको मान लिए R। ठीक है, किसके लिए कंडीशन होता है, मिनिमम डेविएशन के लिए। मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला आता था, हम पहले पिछले क्लास में सब बता चुके हैं। हम डेविएशन बराबर बताए म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया। अब हमने यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन भी बता दिया, डिस्पर्सन भी बता दिया, और अब रही सवाल कि देखिए जब ये चीज हो गया तो अब रही, तो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका है, तो याद रखिएगा डेविएशन जो है वायलेट का रेड से ज्यादा है। तो जिसका डेविएशन ज्यादा रहेगा उसका म्यू ज्यादा रहेगा, तो म्यू भी ज्यादा होगा। म्यू रेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, समझिए। अच्छा, हम आपको एक बताए थे कुची में कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर, यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर। जिसका म्यू ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा। इसमें अगर कोई पूछेगा तो देखिए वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, रेड का, वायलेट का कम होता है, समझे। इसलिए सिग्नल वगैरह में रेड दिखाया जाता है, समझिए। अच्छा, हम ये भी अब रही सवाल कि इसमें पूछेगा कि किस कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, तो आप अपने लगा दीजिएगा दिमाग
कि क्रिटिकल एंगल बराबर क्या होता है, तो साइन सी बराबर 1/μ। अगर मान लीजिए कि यहां क्या लिख दिए वायलेट, तो यहां भी वायलेट लिखेंगे। अब यहां देखिए रेड लगा दिए, तो यहां भी रेड लगा दीजिए, क्या हो गया रेड। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों को डिवाइड दे दीजिए, तो साइन सी और साइन आर, इसमें से डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो म्यू आर बाई क्या हो गया म्यू भी। आप जानते हैं कि म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो ये देखिए भी यहां है तो भी यहां है, तो इनवर्सली है, तो इस केस में क्या होगा बोलिए, यानी सी आर बड़ा होगा सी भी, माने क्रिटिकल एंगल जो होगा रेड का वायलेट से ज्यादा होगा। तो ये सब रिलेशन आपको कभी परीक्षा में पूछा कि कौन बड़ा होगा क्या होगा, तो आप ये सब रिलेशन आप याद रखिएगा। इससे वेवलेंथ किसका होगा ज्यादा, ये सब आपको हम आपको ये भी बताए थे कि एक रेले स्कैटरिंग है, तो रेले स्कैटरिंग को हम लोग लेमडा टी बराबर 1/λ होता है, टी होता है, नहीं लेमडा होता है रेले स्कैटरिंग। तो उसमें क्या बोले थे कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ किसका है वायलेट का, इसलिए आकाश ब्लू होता है। तो ये सब चीज आप रिलेशन दिमाग में रखिएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये बता दिया आप एंगुलर डिस्पर्सन बता दिया। अब आता है इसी में कि अगर मीन डेविएशन, हम आपको क्या बताएं कि मीन डेविएशन आपको बताया है किसको, एलो को। तो देखिए ये सब चीज आप अब देखिए बताते हैं मीन डेविएशन।